हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने मेंस बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग की सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 11 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 12 है। इसमें हम देखेंगे कि जीएस 4 में 2014 में जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आपको किस तरीके से गढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, जीएस 4 इथिक्स का प्रश्न है, 150 शब्दों में पूछा गया 2014 में। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर इसे इनकोड करेंगे और फिर इसका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न है, वर्तमान समाज व्यापक विश्वास न्यूनता से ग्रसित है। इस स्थिति के व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण के संदर्भ में क्या परिणाम हैं? आप अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है और वर्तमान संदर्भ में इसकी प्रासंगिक महत्ता भी ज़्यादा है। क्लियर? क्योंकि आजकल आप देख रहे हो कोविड के टाइम पीरियड पे लोगों में जो ट्रस्ट डेफिसिएट है, अर्थात जो विश्वास न्यूनता है, उसमें कमी आई है। क्लियर? तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम पहले इनके शब्दों को इनकोड करते हैं। तो आप देखिए, आपको काल कौन सा दिया है कि वर्तमान समाज, अर्थात आपसे ये नहीं पूछा कि प्राचीन काल में विश्वास न्यूनता थी या मध्यकाल में विश्वास न्यूनता थी, ऐसी बात आपसे नहीं की। तो आप वर्तमान संदर्भ से ही इसको शुरू करेंगे। फिर क्या कह रहा, व्यापक विश्वास न्यूनता। अब कई एस्पायरेंट एस्पायरेंट को विश्वास न्यूनता का संबंध या विश्वास न्यूनता का मतलब नहीं पता होगा कि आखिरकार इसका हिंदी में सरल शब्दों में क्या अर्थ है। क्लियर? तो इसके लिए आप क्या किया करें, जैसे आपको न्यूनता का मतलब हो सकता है ना पता हो, ठीक, जिनको नहीं पता मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप क्या करें, इसका इंग्लिश वर्जन देखें। इंग्लिश वर्जन जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्रस्ट डेफिसिएट। क्लियर? और आप में से जब भी आप लोग इकोनॉमी पढ़ते हो तो वहाँ पर देखते हो ना एक वर्ड, ट्रेड डेफिसिएट। क्लियर? यानी कि न्यूनता मतलब, डेफिसिएट का मतलब क्या होता है, कम हो रहा है। क्लियर? तो अब आप अंदाज़ा लगाओ, विश्वास का मतलब बिलीव जो हमारा है, और न्यून का मतलब कम होना, अर्थात व्यापक रूप से हमारा विश्वास कम हो रहा है। कहाँ पे? वर्तमान समाज में। अब ये इनकोड हो गया। चलिए फिर आप देखिए, अगला आपका शब्द क्या है कि व्यक्तिगत कल्याण को और सामाजिक कल्याण को इसके परिणाम के रूप में क्या देखना पड़ता है, अर्थात ये जो विश्वास न्यूनता की जो स्थिति है, ये किस प्रकार व्यक्तिगत कल्याण और सामाजिक कल्याण को बाधित कर सकते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका दूसरा पार्ट, ये हो गया आपका पहला पार्ट। फिर है आपका अंतिम पार्ट कि आप अपने को, समझ रहे, अपने को, किसी और को नहीं, अपने को विश्वसनीय बनाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। इस लाइन पे ध्यान देना, व्यक्तिगत स्तर की बात की है और अपने आप को बात की है। कई सारे लोग क्या होते हैं कि अपने आप को विश्वासफुल बनाने के लिए कई सारी संस्थाओं का या समाज का सहारा लेते हैं। आप देखोगे कि कई सारे लोग अपने जीवन की जीवनियाँ लिखते हैं, कई सारे लोग अपनी पुस्तक का प्रमोशन करवाते हैं। क्यों? दूसरे से, कि अगर फला व्यक्ति अगर हमारी पुस्तक में लिख देगा कि इस पुस्तक को इस लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से सहेज कर अपने शब्दों में उकेरा है, तो क्या होगा, उन लोगों का विश्वास बनेगा ना। जैसे आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए कि जब आप कोई क्रीम परचेज करती हो तो आप देखोगी कि अगर कोई हीरोइन उसकी एडवर्टाइज कर रही है जो आपकी फेवरेट है, तभी आप उस क्रीम और उस प्रोडक्ट को परचेज करोगे। आपका कोई हीरो अगर अच्छे से कोई चीज़ की एडवर्टाइज कर रहा है, चाहे महेंद्र सिंह धोनी जी हों या फिर कोई फिल्म स्टार हो, तो आप उन्हीं के बनाए हुए प्रोडक्ट परचेज करते हो। क्यों? क्योंकि आपको धोनी जी पे यकीन है, आपको उन फिल्म अभिनेत्री पे यकीन है, अर्थात आपको उन पर विश्वास है। लेकिन वो क्या है, वो सामाजिक रूप से है या वो संस्थागत रूप से है, व्यक्तिगत रूप से नहीं है। समझ रहे? तो इसमें आप कई सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हो कि समाज का सहारा ले सकते हो कि हाँ, मैं अपने लिए कई सारे फ्रेंड्स को ये कहूँगा कि आप लोग मेरा एडवर्टाइज करो। तो इन चीज़ों से बचना है, इसीलिए आपको शब्दों की उन गरिमा को देखना है और शब्दों की उन इनकोडिंग वर्जन को देखना है। आप देख लिए कि व्यक्तिगत की बात कर रहा, अर्थात अगर हम पूरे तौर पर इसको देखें, इस प्रश्न को व्यापक स्तर पर, तो आपसे क्या कह रहा है कि वर्तमान समाज में विश्वास न्यूनता काफ़ी कम हो रही है। इससे किसी के व्यक्तिगत कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है,
साथ ही इससे समाज के कल्याण पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है और आप अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए अर्थात आप अपनी विश्वास न्यूनता को कम करने के लिए लोगों के प्रति उसके लिए आप व्यक्तिगत स्तर पर कौन से स्टेप लेंगे। क्लियर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप लिख सकते हो काफ़ी आसानी से। पहले तो आप ये बता दो कि विश्वास न्यूनता का मतलब क्या है। विश्वास न्यूनता का सामान्य सा मतलब है लोगों का एक दूसरे पर विश्वास कम होना या सामाजिक और जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उन पर ट्रस्ट कम होना। आप देखोगे कि वर्तमान संदर्भ में ऐसी स्थिति बन रही है कि लोगों को राजनीतिक संस्थाओं पर विश्वास कम हो रहा है, लोगों को जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उस पर विश्वास कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा? क्योंकि वो देखते हैं कि अदालत में हमें न्याय इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, वो देखते हैं कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे इतने अच्छे से हमारा इलाज नहीं हो पाएगा, वो देखते हैं कि किसी लोकल पुलिस स्टेशन में हम जाएंगे और कंप्लेन करेंगे तो वहाँ का एसएचओ या वहाँ का एसओ हमारी बात इतने अच्छे से नहीं सुनेगा। तो क्या होता है, हम उस पर ट्रस्ट कम करने लगते हैं। क्लियर। इसका इम्पेक्ट समाज पे क्या पड़ता है कि उन संस्थाओं में जब लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, उन लोगों को अपने आस पड़ोस के लोगों पर यकीन नहीं रहेगा जो उनके आसपास रहते हैं, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से समाज का जो मूल संकल्पना है, समाज का जो ताना बाना है वो बाधित होगा। और जब वो बाधित होगा तो इससे क्या होगा कि कई प्रकार के अनैतिक अपराधों में बढ़ोतरी होगी। आप देखोगे कई प्रकार के लोग कई सारे आप देखोगे अपराध करते हैं, चाहे वो आप डेली देखते हो कि किसी महिला के साथ कोई घटना हो गई, किसी पुरुष के साथ कोई लूटपाट की घटना हो गई। ये सब क्या है, ये विश्वास न्यूनता का ही तो परिणाम है। आप आए दिन देखोगे कि कई सारे हमारे सगी संबंधी ही हमारे अपनों के साथ गलत काम करते हैं। मतलब कि समाज में ये विश्वास न्यूनता अगर कम हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर अपनी बच्ची को या अपने बच्चे को किसी के पास भेज रहा है कुछ महीने रुकने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए, और अगर उसके साथ कोई गलत घटना हो जाती है तो ये विश्वास न्यूनता की कमी ही तो है। आप सोचो, एक ज़माना था कि जब आप अपने आस पड़ोस के लड़कों के साथ अच्छे से खेल लेती थी या आप अपने आसपास की लड़कियों के साथ अच्छे से खेल लेते थे किसी भी प्रकार का खेल, लेकिन क्या आज के समय में कोई लड़का कोई लड़की के साथ खेल पाता है? मोहल्ले में हो या परिवार में हो या गांव में हो, लोगों को लगता है नहीं कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये लोग किसी गलत रास्ते पे ना निकल जाएं या किसी गलत घटना को अंजाम ना दे दें। अर्थात उस परिवार के हर एक सदस्य में ये विश्वास न्यूनता डेवलप हो जाती है। समझ रहे हो? तो अब आप कर क्या सकते हो? तो आप कर ये सकते हो कि अपने आप को, अपनी सत्य निष्ठा को, अब यहाँ पे मैंने सत्य निष्ठा वर्ड क्यों बोला, क्योंकि ये इथिक्स की लैंग्वेज है। क्लियर। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता था कि आप जो वादे करते हो उनको अच्छे से निभाओ, लेकिन फिर वो मज़ा नहीं आता। जो रस जिस विषय में है उसी शब्दों का अगर आप उपयोग करते हो तो उस विषय में रस बना रहता है। क्लियर। तो आप यहाँ पे बताओगे कि मैं अपनी सत्यनिष्ठा को पूरी तरह से व्यक्तिगत स्तर पर निभाने का प्रयत्न करूँगा। मैं क्या करूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मेरे सामने जब भी कोई व्यक्ति मदद मांगने के लिए आया है, संकट में फंसा है, तो मैं उसकी मदद बिना किसी लाभ की आकांक्षा के कर दूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा हूँ उनसे मुझे किसी भी प्रकार का फ़ायदा ना हो बल्कि समाज का फ़ायदा हो। मैं कोशिश ये करूँगी कि मैं जो अपनी कमिटमेंट निभाती हूँ या निभाता हूँ कि मुझे आज एक दिन में इतना वर्क करना है किसी दूसरे के लिए, मैंने किसी दूसरे व्यक्ति को अगर टाइम दिया है तो मैं उसके टाइम पर वो काम करूँगा। अगर मैंने किसी से कहा है कि ठीक है आप हमें अपनी पर्सनल बातें बता दें, हम किसी के सामने इन बातों का जिक्र नहीं करेंगे, अर्थात उसके प्रति हम विश्वसनीय बनने का प्रयत्न करेंगे और उसकी जो गोपनीय बातें हैं वो किसी के सामने सार्वजनिक नहीं करेंगे। क्लियर। इससे क्या होगा, इससे आप उस पर्सन के प्रति विश्वसनीय बन जाते हो। क्लियर। तो आप ये सारे काम व्यक्तिगत स्तर पर कर सकते हो। फिर आप निष्कर्ष के तौर पर आप ये भी दे सकते हो कि हाँ, जब मेरे सामने कोई पर्सन या कोई व्यक्ति या कोई महिला हमारे सामने आएगी तो मैं बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी मजहब, बिना किसी संप्रदाय के उसके साथ भेदभाव नहीं करूँगा, बल्कि उसका जो काम है उसको अपनी पूरी प्रतिबद्धता के साथ पूर्ण करने का प्रयत्न करूँगा, ताकि न केवल उसका मेरे प्रति विश्वास बने बल्कि शासन के प्रति विश्वास बने और अपने देश के संविधान के प्रति विश्वास बने।
इसी से ही तो हम आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर अपने देश के 135 करोड़ लोगों को एक अनुपम उपहार भेंट के स्वरूप में दे सकते हैं। समझ गए? अब यहाँ पर एक लाइन आप ये भी डाल सकते हो कि हो सकता है इस प्रक्रिया में हमें समय लगे, हो सकता है इस प्रक्रिया में हम लोगों को जोड़ने में मुश्किलों का सामना कर पाएँ, तो हम एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च कर सकते हैं। क्या? कि जो लोग विश्वास न्यूनता को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, आप होगी कि आप लोगों को विश्वास में लेने का प्रयत्न करती हो, आप कमिटेड रहती हो। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स इस विश्वास के साथ इस इनिशिएटिव से हमारे जुड़े हैं कि हाँ सर, आप हमें पूरी तरीके से अपना 100% देकर इस एग्ज़ाम में सफल बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपके इस विश्वास को बनाए रखेंगे, क्लियर। और आप क्या करेंगे, हमारे इस विश्वास की तारीफ करेंगे। जब आप तारीफ करेंगे, सराहेंगे, तो हम ना चाहकर भी आपके विश्वास को नहीं तोड़ पाएंगे, क्लियर। अर्थात हम क्या करेंगे कि वो लोग जो इस समाज में विश्वास की इस परंपरा को बनाने के लिए एक नाविक की तरह काम कर रहे हैं, तो हम उनकी सराहना करेंगे, उनको पुरस्कृत करेंगे, उनको इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि सर आपके से हमने ये सीखा। और हम उन लोगों से भी सीखने का प्रयत्न करेंगे जो विश्वास न्यूनता को कम करने का प्रयत्न कर रहा है, क्लियर। ताकि हमारे अंदर उन अन्य मूल्यों का भी समावेश हो सके जो हमारे अंदर अभी नहीं थे। हो सकता है, देखिए कई बार, जैसे मैं आज एक घटना पढ़ रहा था कि एक पर्सन ने बहुत अच्छी मुझे घटना बताई कि कल वो कहीं जा रहे होंगे, तो उन्होंने देखा कि एक ट्रैफिक के पास में एक कोई अपंग व्यक्ति वहाँ पे जा रहा था, विकलांग था, ठीक। लेकिन बस वाले ने उस स्टॉप में गाड़ी नहीं रोकी, बट वो अपंग व्यक्ति अपने आप से चलते चलते धीरे धीरे वहाँ तक पहुँचा। और बस वाले ने क्या किया कि अपनी गाड़ी को बैक में आकर उस गाड़ी को रोक दिया। जब बैक में आकर उस गाड़ी को रोक दिया, तो वो बेचारा आदमी बैठ गया। उसी समय जो पर्सन उस दृश्य को देख रहा था, वो फटाक से उसके सामने आगे अगली रेड लाइट पर गया और उस बस ड्राइवर को अपने पास से पुरस्कृत किया। अब इससे क्या हुआ, अब जब उस पर्सन ने उसको पुरस्कृत कर दिया, ये बात ठीक है कि उस पर्सन के कुछ रुपए चले गए, लेकिन आप सोचिए उस ड्राइवर के अंदर कितना ज़्यादा विश्वास भर गया होगा कि अरे, जब हम अच्छा काम करते हैं और वो व्यक्ति विश्वास में था कि हाँ मेरे यहाँ गाड़ी यहाँ पे रोकी जाएगी बस स्टॉप पे, और मैंने नहीं रोकी, और जब मैंने नहीं रोकी और जब मैंने बैक की, तो ये पर्सन हमें देख रहा था, मतलब समाज का एक व्यक्ति हमें देख रहा था, और उसने इस विश्वास की परंपरा को बनाए रखने के लिए हमें पुरस्कृत किया। तो अब मैं आजीवन कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। अगर कोई व्यक्ति विश्वास से बस स्टॉप पे खड़ा है, तो मैं अपनी बस को रोकूंगा। ये चीज़ें क्या होती हैं, ये यही तो शो करती हैं कि समाज में विश्वास न्यूनता कैसे कम होगी, क्लियर। तो आप ये पूरे उत्तर का फ्रेम समझ गए। अब हम देख लेते हैं कि हमने इसको कैसे लिखा है। यही जितनी बातें उन्हें बताई हैं उसको मैंने लिपिबद्ध कर दिया। तो आप देखिए कि वर्तमान समाज में विश्वास न्यूनता का क्या मतलब है, यानी कि ट्रस्ट डेफिसिट। व्यक्तिगत कल्याण व सामाजिक कल्याण के संदर्भ में इसके क्या परिणाम होंगे, व्यक्तिगत स्तर पर अपने आप को विश्वसनीय बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और फिर अपना एक निष्कर्ष देंगे। तो 4 पॉइंट इसमें आपको निकले। तो देखते हैं पहला पॉइंट, विश्वास न्यूनता का क्या मतलब है। लोगों को एक दूसरे पर तथा सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं रहा। इसमें ज़्यादा हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे, बस सामान्य सी परिभाषा लिखकर फिर अगले पैरा से इन बातों को लिखने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, 150 वर्डों में हमसे पूछा है, और 150 वर्डों में अगर यही सारी चीज़ें लिखते रहेंगे तो हम प्रश्न के मूल पे नहीं जा पाएंगे। फिर हम बताएंगे व्यक्तिगत नुकसान कैसे, किसी पर विश्वास नहीं होता है तो वो व्यक्ति अकेलेपन का शिकार हो जाता है। आप देखोगे कि जब हम किसी पर विश्वास ही नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हम अकेलेपन को फील करेंगे। आप सोचिए कोई संस्थान आपके पैसे को अच्छे से लॉस कर देता है आपका, तो क्या करते हो आप, फिर किसी भी इंस्टीट्यूट में तैयारी के लिए नहीं जाते हो और फीस नहीं पे करते हो। आप सोचते हो नहीं यार, ये भी लूट का ऐसा है, ये भी हमारे विश्वास के साथ धोखा करेगा, तो आप ये चीज़ें नहीं करती हो। और फिर क्या होता है कि एक समय आप अपने आप को अकेलेपन का शिकार करती हो। इससे क्या होता है कि आपके अंदर जो सामाजिक व भावनात्मक जीवन की जो लहर थी, जो हिलोरे मार रही थी, वो असफल हो जाती है, और आप मंद गति में पहुंचकर एक तरीके से आप अवसाद की स्थिति में आ जाते हो। आपको लगता है नहीं, अब किसी पे यकीन नहीं करना, सारी दुनिया फरेब है, ये सब झूठे और मक्कार लोग हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमसे जुड़ते हैं। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमें दूसरों से निर्भरता में वंचित कर देती हैं।
तो इसलिए मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको सलाह दूंगा, एक दुष्ट आदमी हो सकता है, 130 करोड़ लोग इस देश में हैं, एक इंसान ने अगर आपका भरोसा तोड़ा तो क्या बात है, अभी भी 129 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आपके भरोसे का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए भरोसा बनिए। फिर है समाज को नुकसान कैसे, तो आप देखोगे कि आस पड़ोस के जो सामाजिक संबंध हैं वो कमज़ोर होते हैं। मैंने अभी बताया ना एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले आप अपने घर की या मोहल्ले की किसी लड़की या लड़के के साथ अच्छे से खेल लेते थे, कोई खेल खेलते थे, चाहे वो लड़कियों वाला या लड़कों वाला, बट अब ऐसा म्यूचुअल संबंध हमारा नहीं रहा। अपराध व अनैतिक आचरण की बढ़ोतरी होती है। आप देखोगे कभी किसी के कोई रिश्तेदार, कभी किसी के कोई पड़ोसी किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ कोई दुराचार कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ों में क्यों प्रवृत्ति बढ़ रही, इसी कारण। आप देखोगे सामाजिक दबाव अनुपस्थित होता है। आप खास तौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटी में देखेंगे कई सारे लड़के, कई सारी लड़कियां अनैतिक कार्य करते रहते हैं। क्यों इस बात से करते रहते हैं? क्योंकि उनको ये लगता है हमारे पड़ोसी को हमसे क्या मतलब। लेकिन अगर यही आस पड़ोस के लोग विश्वास से भरे होते हैं तो वो उन अनैतिक कृत्यों को करने से डरते हैं। क्लियर? इसीलिए आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा अपराध मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्यों होता है, क्योंकि उन पर कोई सामाजिक प्रेशर नहीं होता, उनको कोई टोकने वाला नहीं होता कि भाई साहब आप ये जो कर रहे हो ये मर्यादा के आप कह सकते हो उल्लंघन कर रहा है। ठीक है। आप देखोगे कि अपने को विश्वसनीय कैसे बनाएं, तो सबसे पहले अपनी सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे। अब यहाँ आपको सत्यनिष्ठा एक्सप्लेन नहीं करनी है। अब आप देखिए ना, आपने लगभग 10 वर्डों को एक वर्ड में समेट दिया। इसीलिए कहा जाता है कि आप अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का उपयोग करें। आपने सत्यनिष्ठा कह दिया, एग्जामिनर समझ गया कि वाह आपने हमको भी कोडिंग वर्ड दे दिया। ठीक है, मैं अपनी सत्यनिष्ठा का हर हाल में पालन करूंगा। संकट में फंसे व्यक्ति की बिना किसी लाभ के मदद करूंगा। गोपनीय जानकारी को प्रकाशित नहीं करूंगा। मान लीजिए किसी के लव अफेयर के बारे में आपको पता चला, तो आप अगर उसको बता दोगे किसी उसके पर्सन को, उसकी वाइफ को या उसके हस्बैंड को, तो फिर वो विश्वास न्यूनता का शिकार हो जाएगा ना। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। तत्कालिक लाभों की अपेक्षा दीर्घकालिक लाभों को प्रमुखता दूंगा या दूंगी। देखिए यहाँ पे आपके पास मौका होता है, आप दूंगा और दूंगी कुछ भी लिख सकती हो। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ एथिक्स आपके व्यक्तित्व का शो करता है, तो आप यहाँ पर अपनी बातें कह सकते हो। फिर है जो मानव विश्वसनीयता को बढ़ावा देने में सहयोग कर रहे हैं उनसे सलाह लूंगा ताकि अपने मूल्यों को और संजो सकूं। ये जब पॉइंट आप लिखते हो, ये पॉइंट आमतौर पर कोई नहीं लिखेगा क्योंकि थिंकिंग बेसिस हैं। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि अच्छा आप यानी कि अपने आप को 100% नहीं मानते हो कि आपने जो तरीके अपनाए हैं वो विश्वास न्यूनता को बढ़ाएंगे, सॉरी विश्वास न्यूनता को कम करेंगे, लेकिन आप दूसरों से भी सलाह लोगे जो विश्वास न्यूनता को कम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, अर्थात आप में दूसरों से सीखने की आदत है। आप अहंकारी नहीं हैं, आप अपने अहम में नहीं जीते हैं, बल्कि आप समाज के कल्याण के लिए अपने आप को न्यौछावर करते हैं और अपने स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं। ठीक। फिर है निष्कर्ष। कोशिश करूंगा या करूंगी कि अंतिम से अंतिम जन जब भी मेरे पास आए तो मैं बिना धर्म, जाति, रंग, संप्रदाय के उसके कार्यों को प्रतिबद्धता पूर्वक निर्वहित कर सकूं ताकि उसे शासन पर, संविधान पर भरोसा बना रहे। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देखा आपने हमने कितने अच्छे शब्दों में या कितने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को इनकोड किया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे व्यापक समझ आपको डेवलप हुई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।